नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ। और पिछले कुछ दिनों से न्यू गवर्नमेंट आने के बाद हरियाणा में बहुत सारी चहलकदमी है, बहुत सारी नई घोषणाएं हो रही हैं। कैबिनेट मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत सारी सौगातें दी और काबिले तारीफ़ है, अप्रिशिएट करते हैं कि गुड़गांव को कुछ नई घोषणाओं में कुछ मिल रहा है। लेकिन हाँ, नितिन गडकरी जी से जो बात हुई उसमें भी काफ़ी अप्रूवल्स मिले, बात करेंगे उनके बारे में भी, लेकिन या फिर सेकंड पार्ट में करेंगे। लेकिन एक जो घोषणा होनी बहुत ज़रूरी है, कमिटमेंट बहुत सारे हुए लेकिन आज भी हम वेट कर रहे हैं, वो है खेड़की दौला टोल। न्यू गुड़गांव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और मैं इसे कभी भी खेड़की दौला टोल नहीं, मैं हमेशा इसे कृष्णाज बटर बोल बोलता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा ना, यदि आपने विजिट किया होगा तो आपको लगता होगा कि ये बोल गिरने वाली है, बट कभी नहीं गिरती। ये पत्थर ऐसे कि ऐसे खड़ा है। सेम यही सिचुएशन इस खेड़की दौला टोल के पास बनी हुई है। ये हमेशा लगता है कि हट जाएगा, नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 2 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स, ऐसे कमिटमेंट्स मिलते हैं और हम विश्वास भी करते हैं। लेकिन ये भाई ज्यों की त्यों खड़ा है। या फिर इसे हम विराटनगर का अर्जुन भी कह सकते हैं। विराटनगर, यदि आपको याद हो महाभारत की वो घटना जिसमें अर्जुन ने अकेले ही बड़े बड़े महारथियों, जिसमें दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य जी, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे, उनको अकेले अर्जुन ने पराजित कर दिया। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बड़े बड़े योद्धा, यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर्स, यहाँ के, अब आप सबसे पहले उन्हीं को ले लीजिए, हमारे चहेते मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी, जिनकी कमिटमेंट, ये बात मैं भी मानता हूँ, जो कहा वो किया। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जो बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बने जो डेडलाइन से पहले कंप्लीट हुए। इंडिया के अंदर ऐसा बनना तो क्या सोचा भी नहीं जा सकता था, तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर आकर उनके इतने कमिटमेंट फेल हुए कि इतने तो जो NHAI के प्रोजेक्ट नहीं चल रहे होंगे जितने यहाँ पर उनके कमिटमेंट फेल हुए। हमेशा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का टाइम मिलता रहा, और लेकिन ये प्रोजेक्ट, ये खिड़की दौला टोल यहाँ से नहीं हटा। सेकेंड, यहाँ पे मेरे घनिष्ठ मित्र दौलताबाद जी, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, ओपनली बहुत सारी बातें नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हाँ, उनके कहने का आशय हमेशा यही रहा कि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे थे खिड़की दौला टोल के लिए, और काफ़ी कुछ उन्होंने करने का प्रयास किया और उसमें सक्सेस भी रहे। हाँ, जब भी हमने बात की तो हमेशा ऐसा लगा कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसे हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो खिड़की दौला टोल है ये उनके अपने वादों में था कि जिस दिन मैं MLA बनूंगा उस दिन मैं इसे हटा कर रहूंगा। लेकिन थर्ड सीधे आते हैं CM मनोहर लाल खट्टर, फॉर्मर CM मनोहर लाल खट्टर जी। इनके साथ तो ये लगा लो कि आंख मिचौली का खेल चलता रहा, खिड़की दौला और एक तरफ CM मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत बार हटाने का प्रयास भी किया, नहीं हटा पाए। कभी दीवार गिराई न्यू गुड़गांव वालों को कि कम से कम उनका फायदा मिले, वहीं टोल एडमिनिस्ट्रेशन ने वो दीवार खड़ी कर दी और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। और इसको हटाते हटाते हमारे CM कब हट गए उनको पता भी नहीं लगा, ना ही यहाँ की जनता को। अब हमारे प्रेजेंट CM नायब सैनी जी, जो हमेशा कहते हैं कि बहुत सारे काम है जो मेरे हाथ में लिखे हैं, और बहुत सारे नायाब काम वो कर भी रहे हैं यार, ये सच्चाई है, बहुत कम टाइम में। तो मैं चाहता हूं कि शायद उनके हाथ में ये भी लिखा हो। आजकल वैसे तो सबको पता है, और जैसा नितिन गडकरी जी ने भी कहा है कि 2 महीने का टाइम और दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए कि मैं इसे सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। लेकिन जो न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR रोड, ये जो आसपास का एरिया है, वहाँ के कम्यूटर्स को यहाँ टोल ना देना पड़े, ये भी निश्चित करना होगा, क्योंकि कमिटमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट का है कि हम सिटी के अंदर ही टोल टैक्स मान्य नहीं होगा। और चर्चाओं में जो गवर्नमेंट ने वैसे कुछ नहीं कहा, बट हाँ, कुछ ऑफिशियल्स पर्सन हैं जो कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, उसमें यह है कि नितिन गडकरी जी ने कोई वादा नहीं किया, कोई प्रोमिस नहीं किया गवर्नमेंट से कि हम इतने टाइम में कर देंगे। लेकिन हाँ, जो यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसके लिए जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट या उनका मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो काम कर रही है। वो जितना जल्दी हो सकता है वो करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तो वो तो ओपनली उन्होंने पहले भी बोला था। आज का दो दिन पहले की जो चर्चा रही उसमें भी यही हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में, वैसे ये बड़ा बन जाएगा अब यहाँ पे करूँगा तो, बट हाँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं न्यू प्रोजेक्ट जो गुड़गांव को मिल रहे हैं उनका यहाँ किस किस एरिया में क्या प्रभाव होगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, रियल एस्टेट से, यदि गुड़गांव के रियल एस्टेट से जुड़े हुए रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करें, और हाँ, यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।